हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है आयु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एज। दोस्तों ठीक है, इसकी हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ये चौथी और लास्ट क्लास है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने भी पहले 3 वीडियो नहीं देखी है पहले जाकर उनको देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना दोस्तों। ठीक है, अगर आप पहले सभी वीडियो देखे हैं तो हमको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आवाज़ से आपको लग रहा होगा मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ आपको, क्योंकि आपका कोर्स मुझको कंप्लीट कराना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या बोला, 8 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की दोगुनी थी। यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तब इनकी वर्तमान आयु में क्या अंतर है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी करा चुका हूँ। जिसने पहली वीडियो देखी है तो वो उसको आसानी से बना सकता है दोस्तों। ठीक है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों। एक पी है, क्यू है, एक पी है और एक दोस्तों क्यू है। क्या बोला गया है इसमें, इसे बोला 8 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की दोगुनी थी। पी की आयु जो थी क्यू की आयु की दोगुनी थी। मैं मान लेता हूँ क्यू की आयु एक्स थी, तो पी की आयु कितनी हो गई, 2x हो गई। दोस्तों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कब की बात कर रहा है ये, 8 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की दुगनी थी। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कब की बात कर रहा है ये, 8 वर्ष पहले की। मैं आपसे पूछूं इनकी प्रेजेंट मतलब इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसमें 8 जोड़ दो, 8 इसमें जोड़ देंगे। दोस्तों ये क्या है, इनकी वर्तमान आयु। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या है दोस्तों ये वर्तमान आयु। ठीक है, आगे इसने बोला है यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। इसने बोला है इनका अनुपात कितना है, 6:5 है। तो मैं लिख देता हूँ 6:5 को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, जैसे आप पहली वीडियो में देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तब इनकी वर्तमान आयु में क्या अंतर है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता आगे हमें क्या करना है, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो हम इधर की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर की इधर करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x प्लस 5 अट्ठे 40 बराबर 6x प्लस कितना हो जाएगा 48। दोस्तों जब इधर आके ये माइनस हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, आप कहोगे सर 4x। दोस्तों 40 उधर जाएगा, 48 में से घटेगा कितना बचेगा उधर, आप कहोगे सर 8। तो x बराबर कितना आ गया, आप कहोगे सर x बराबर आ गया 2। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया दोस्तों 2। जब x बराबर 2 आ गया तो हम क्या इनकी वर्तमान आयु बता सकते हैं, आप कहोगे सर बता सकते हैं। तो p की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, कितनी थी p की वर्तमान आयु, 2x प्लस 8। x का मान कितना है, 2 है, तो 2 दूनी 4 और 8 कितना हो जाएगा 12। p की वर्तमान आयु कितनी हो गई 12। दोस्तों q की कितनी हो जाएगी, x ये कितना रखेंगे यहाँ पर, x ये रखेंगे 2, 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10। दोस्तों q की कितनी हो जाएगी 10। तो इसने क्या पूछा है, तब इनकी वर्तमान आयु में क्या अंतर है। दोस्तों एक की कितनी है 12, एक की कितनी है 10, कितना अंतर हो गया, 12 में से 10 जाएंगे, आप कहोगे सर 2 वर्ष। कितना अंतर हो गया 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 10 सेकंड में क्वेश्चन को बना सकते हो और कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है,
इसको करेंगे हम। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, अगर आप सभी वीडियो देखे हो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बस। तो क्या बोला दोस्तों इसमें, संतोष की वर्तमान आयु राधे की 3 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है। दोस्तों कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं संतोष को एस से लिख देता हूँ और राधे को आर से लिख देता हूँ। इसने बोला है संतोष की वर्तमान आयु राधे की 3 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है। संतोष की जो वर्तमान आयु है दोस्तों, वो राधे की 3 वर्ष पहले जो आयु थी उसकी दोगुनी है। मैं मान लेता हूँ राधे की 3 वर्ष पहले जो आयु थी, 3 वर्ष पहले जो आयु थी वो एक्स थी, ठीक है। इसने बोला संतोष की वर्तमान आयु राधे की 3 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है, तो संतोष की कितनी हो जाएगी। आप कहोगे सर 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। संतोष की कितनी हो गई 2x। अब मैं आपसे राधे की वर्तमान आयु पूछूं तो आप कहोगे सर राधे की 3 वर्ष पहले x थी, तो प्रेजेंट आयु इसकी हो जाएगी x प्लस के 3। यहाँ तक बताओ कोई भी दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। आगे क्या बोला इसने, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष हो। अब यहाँ से दोनों की वर्तमान आयु का योग करो, इनका योग करो, तो आप कहोगे सर 2x प्लस x प्लस 3 बराबर कितना है 30 वर्ष है। 2x और 1x कितना हो गया 3x प्लस 3 बराबर 30। दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो या नहीं, आप कहोगे सर निकाल सकता हूँ। 3 इधर जाके माइनस होगा तो इधर कितना बचेगा 3x बराबर 27। x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 9, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है 3 वर्ष बाद संतोष कितने वर्ष का हो जाएगा, प्रेजेंट में कितने वर्ष का है। आप कहोगे सर x की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे संतोष प्रेजेंट में है 2x का, कितना 2x का, तो x की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 दूनी 18। प्रेजेंट में कितने वर्ष का है 18 वर्ष का। तो इसने क्या पूछा है 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा। तो दोस्तों प्रेजेंट में 18 वर्ष का है, वर्तमान में 18 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा 21 साल का। कितने का हो जाएगा 21 साल का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। दोस्तों अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो बताना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 भी दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी में पूछा हुआ है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। क्या बोला इसने 10 वर्ष पूर्व स्वाति और कृषांत की आयु में इतने का अनुपात था। एक तो स्वाति है उसको लिख देता हूँ मैं एस से, एक कौन है कृषांत है उसको लिख देता हूँ के से, ठीक है। स्वाति और कृषांत की आयु में कितना अनुपात है 6:5। आपको पता है मैं किस तरीके से लिखता हूँ, इनके साथ x लगाता हूँ 6x और 5x। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। कब का अनुपात है ये, आप कहोगे सर 10 वर्ष पूर्व। ये 10 वर्ष पूर्व स्वाति और कृषांत की आयु का अनुपात है। मैं आपसे पूछूं वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, आप कहोगे सर इनमें 10 जोड़ दो, क्योंकि ये 10 वर्ष पूर्व का है ना, तो इसमें 10 जोड़ेंगे दोस्तों। ये वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है दोस्तों, ठीक है। आगे दे रखा है यदि उनकी वर्तमान आयु में इतने का अनुपात हो। दोस्तों क्या दे रखा है वर्तमान आयु में कितने का अनुपात हो, मतलब बराबर 7/6। वर्तमान आयु में इतने का अनुपात हो तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों पहले प्रेजेंट आयु पता कर लो, फिर 10-10 जोड़कर उनका अनुपात निकाल देंगे, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी, ठीक है। चलो सोल्व कर लेते हैं इसको, क्या कर लेते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब सोल्व करोगे तो आपको पता है किस तरीके से सोल्व करना होता है। 6×6 36x प्लस 10 की गुणा करेंगे 6 से कितना हो जाएगा 60 बराबर में
7 पंजे 35 प्लस 70। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, यहाँ तक आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब ये इधर आ जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 36x में से 35x जाएंगे, आप कहोगे सर x बचेगा बराबर में 60 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, आप कहोगे सर x की वैल्यू निकल आई 10। x की वैल्यू कितनी निकल आई, 10 निकल आई दोस्तों। ठीक है, अब आप कर सकते हो बहुत आसानी से, कुछ भी तो नहीं है अब इसमें। स्वाति की वर्तमान आयु हम निकाल सकते हैं, आप कहोगे सर निकाल सकते हैं। स्वाति की वर्तमान आयु ये थी 6x प्लस 10 और कृषांत की कितनी थी 5x प्लस 10। तो x की जगह 10 रखेंगे तो यहाँ पे निकालो 6 दाई 60 और 10 कितने हो गए, स्वाति की कितनी हो गई, कितनी हो गई बताओ, 6 दाई 60 और 10 कितना हो गए 70। ठीक है, और फिर किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, अब कृषांत की निकालेंगे। तो यहाँ रखोगे 5 दाई 50 और 10 कितना हो गए 60। दोस्तों ये इनकी आयु का अनुपात आ गया, बट इसने क्या पूछा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद ये इनकी क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात आया दोस्तों। ठीक है, अब क्या बताना है 10 वर्ष बाद, तो 10 में इसमें जोड़ दूंगा और 10 में इसमें जोड़ दूंगा। दोस्तों ऊपर कितना हो जाएगा 80 और नीचे कितना हो जाएगा 70। इस जीरो से ये जीरो तो 8:7 आ जाएगा या नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, थोड़ा दोस्तों स्पेस कम होता है इसलिए समझाने में थोड़ा सा दिक्कत आपको लगती होगी। अगर स्पेस ज़्यादा होता दोस्तों बोर्ड पे तो आपको एक एक बात क्लियरली बता पाता। ठीक है, फिर भी दोस्तों पूरी कोशिश रहती है कि आपको सभी चीज़ क्लियर कर पाऊँ दोस्तों। ठीक है, अगर आप अच्छे समझेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आरआरबी एएलपी 2011 में पूछो हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप अपनी ईमानदारी से बताना क्या मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा अलग ट्रिक लगाई है, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन कराए हैं या नहीं, पहली वीडियो से देखना। और क्वेश्चन नंबर 29 पर हम चल रहे हैं दोस्तों, आप बताना क्या सभी एक ही तरीके से कराए हैं, किसी में कुछ अलग तरीका तो नहीं लगाया दोस्तों, बताना प्लीज़। ठीक है, देखकर अच्छे से बताना, और मेरी कोशिश रहती है कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि आप पूरी ज़िंदगी याद रखो। जैसे ये है दोस्तों, 5 वर्ष बाद निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों क्या बोला इसने, एक निपेंद्र है और एक उसका पुत्र है। तो दोस्तों निपेंद्र को मैं लिखूंगा एन से और उसके पुत्र को लिखूंगा पी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला 5 वर्ष बाद निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 5 वर्ष बाद दे रखा है इसने। क्या हो जाएगा, निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की, मान लो उसकी पुत्र की आयु x है तो उसकी कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, तो उसकी कितनी हो जाएगी 3x। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। ये कब की आयु का अनुपात है, आप कहोगे सर 5 वर्ष बाद। मैं आपसे पूछूंगा प्रेजेंट आयु का अनुपात बताओ इनका, प्रेजेंट आयु कितनी होगी, आप कहोगे सर ये 5 वर्ष बाद का है, इसमें से 5 माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो, ये वर्तमान आयु का हो गया। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। ये किसका अनुपात है दोस्तों, यहाँ इस टाइम बताओ किसका अनुपात है, आप कहोगे सर ये है वर्तमान आयु का अनुपात। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला है और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो क्या करना है मुझको, अब इसमें क्या करना है, आप कहोगे सर माइनस करना है 5 वर्ष पूर्व। दोस्तों अगर किसी को ये बात नहीं आ रही समझ में तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो समझ में ना आए दोस्तों। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व निपेंद्र की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व निपेंद्र की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, माना पुत्र की आयु 1 थी तो उसकी कितनी थी, निपेंद्र की 7 थी।
दोस्तों 7 गुनी हो गई या नहीं, आप कहोगे सर हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो क्या पूछा है, निपेंद्र की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों निपेंद्र की वर्तमान आयु मैंने आपको खूब बताया था अभी, कौन सी वाली थी। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 3x माइनस के 10 बटे x माइनस के 10 बराबर 7/1। दोस्तों जब इसको आप मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये तो 3x माइनस 10 रहेगा, बराबर में जब 7 की गुण होगी 7x हो जाएगा माइनस के 70, ठीक है। जब इसको सोल्व कर रहे होगे आप तो 4x बराबर कितना आ रहा होगा 60, x बराबर कितना आ रहा होगा 15। दोस्तों x की वैल्यू हो गई 15। तो क्या पूछा, निपेंद्र की वर्तमान आयु। मुझे बताओ निपेंद्र की वर्तमान आयु इतनी बताई थी या नहीं, मैंने शुरू में ही बताओ, ये बताई थी नहीं, आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह कितना रखेंगे, आप कहोगे सर x की जगह रखेंगे 15, 15 या 45, 45 में से 5 जाएंगे 40, 40 किस ऑप्शन में है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 भी काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, दोस्तों 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। रंजन की आयु अवधेश की आयु की 1/4 थी। दोस्तों 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, कौन कौन है, रंजन है तो मैं R से लिख देता हूं, और एक अवधेश है तो A से लिख देता हूं दोस्तों, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व रंजन की आयु अवधेश की आयु की 1/4 थी। अवधेश की आयु मान लिया मैंने x थी, अवधेश की आयु मान लिया मैंने x थी, तो इसने क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व रंजन की आयु अवधेश की आयु की 1/4 थी। तो अवधेश की कितनी है x, इसकी 1/4 मतलब x/4 हो जाएगा, x/4 हो जाएगा या नहीं, तो रंजन की कितनी हो जाएगी x/4। जब हम इसको ठीक से सोल्व करेंगे तो हमारा आ रहा होगा x/4x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ये कब की है, आप कहोगे सर ये 4 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। मैं कहूँगा प्रेजेंट आयु का अनुपात बता सकते हो, आप कहोगे सर इसमें 4 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ दो, ये क्या आ गया, इनका वर्तमान आयु का अनुपात आ गया, ठीक है। तो इसने दिया है और वर्तमान समय में अवधेश 12 वर्ष का है, वर्तमान समय में अवधेश 12 वर्ष का है। यहाँ से आप बताएंगे अवधेश कितने वर्ष का है, आप कहोगे सर 4x + 4 की वैल्यू दे रखी है इसने 12, तो 4x बराबर हो जाएगा 8, x बराबर आ जाएगा 2, x बराबर कितना आ गया 2। तो क्या पूछा है, रंजन की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों रंजन की वर्तमान आयु कितनी है, x + 4, x की जगह कितना रखेंगे 2, 4 और 2 6, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। दोस्तों इसको आप अपने आप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व सरिता तथा बबीता की आयु का अनुपात 3:4 था। सब दोस्तों सेम क्वेश्चन ही तो है, बताओ कुछ भी अंतर लग रहा है आपको, कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही होगी दोस्तों इन क्वेश्चन में। क्या है, 8 वर्ष पूर्व सरिता तथा बबीता की आयु का अनुपात इतना था, ठीक है। कब की बात कर रहा है, ये कब की बात कर रहा है, आप कहोगे सर 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। कब की, 8 वर्ष पूर्व की। एक कौन है, सरिता को एस से लिख देता हूं मैं और बबीता को बी से लिख देता हूं। 8 वर्ष पूर्व सरिता तथा बबीता की आयु का अनुपात कितना है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को, आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो
ये कब का अनुपात है? आप कहोगे सर 8 वर्ष पूर्व का अनुपात है। मैं कहूँगा प्रेजेंट वर्तमान आयु का अनुपात बता सकते हैं। आप कहोगे सर इसमें 8 जोड़ दो, 8 जोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने दिया यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर हो। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। दोस्तों मैं इसे ठीक से लिख लेता हूँ, 3x प्लस 8 6, नीचे कितना हो जाएगा 4x प्लस के 14, ठीक है। इसने क्या बोला है? 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर है। दोस्तों इनमें अंतर करना आप, इनमें कितने का अंतर है? 4 वर्ष का अंतर है। और यहाँ से आप अंतर करोगे तो कितना अंतर आ जाएगा? आप घटा तो सकते हो दोस्तों, इतना तो कर ही सकते हो या नहीं? आप कहोगे 4x प्लस 14 में से माइनस कर देना 3x प्लस 14 दोस्तों, ठीक है। इतना तो आता ही होगा आपसे, मैं मान के चलता हूँ दोस्तों। जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है? तो बबीता की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? बबीता की वर्तमान आयु कितनी थी? आप कहोगे सर इतनी थी। बबीता की वर्तमान आयु कितनी थी? इतनी थी दोस्तों। तो अब यहाँ से बता सकते हो मुझे, जब x की वैल्यू में 4 रखूंगा, 4 चौक 16 और 8 कितना होगा? 24 वर्ष दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 10-10 सेकेंड के क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी इनमें नहीं होता, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व विजय की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कब की बात कर रहा है? 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। एक कौन है? एक विजय है, इसको वी से लिख देता हूँ। और एक क्या है? उसका पुत्र है, तो पुत्र को पी से लिख देता हूँ, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। 3 वर्ष पूर्व विजय की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। माना पुत्र की आयु x थी तो उसकी कितनी हो गई? 5x हो गई। कब की बात थी? 3 वर्ष पूर्व की। मैं कहूँ वर्तमान आयु का अनुपात बताएं आप, तो आप कहोगे सर इसमें 3 जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ दो। ये किसका आ गया? वर्तमान आयु का अनुपात आ गया दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। यदि 8 वर्ष बाद, तो प्लस 8 कर देता हूं मैं, 8 वर्ष बाद। अब ठीक से लिखूंगा इसको, 5x प्लस 11 बटे x प्लस के 11। दोस्तों यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? आप कहो सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु मतलब किसकी? विजय की आयु, इसकी आयु 8 वर्ष बाद इसकी आयु 5x प्लस 11, इसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से, इसकी आयु जो है पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। बस दोस्तों इतना सा करना था, यही तो करना था बस। जो क्वेश्चन में बोला वही करा है दोस्तों, कुछ भी इसमें नया नहीं था, ठीक है। अब इसको सोल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 5x प्लस 11 बराबर 3x, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 33 प्लस 8। दोस्तों जब आप इसको यहाँ से सोल्व कर रहे होगे, जब यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे होगे दोस्तों, तो x बराबर आ रहा होगा आपका, कितना आ रहा है? x बराबर आ रहा होगा, यहाँ से करोगे 5x, इधर आएगा 5x में 3x आएंगे, 2x बचेगा, फिर 11 उधर माइनस होगा, मतलब कितना आएगा उधर? 30 आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 15 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 15 दोस्तों। इतना तो सोल्व कर ही सकते हो दोस्तों, इतना तो सोल्व कर ही सकते हो, पहली क्लास का बच्चा कर देगा। सही बता रहा हूँ, दूसरी तीसरी क्लास वाले बच्चे को दोगे जो ठीक ठाक है पढ़ने में, आसानी से कर देगा दोस्तों, ठीक है। और आप तो नौकरी लेने के लिए जा रहे हो, तो आपको तो कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए। x बराबर कितना आ गया? 15।
तो इसने क्या पूछा है, विजय की वर्तमान आयु कितनी है। विजय की वर्तमान आयु कितनी थी, आप कहोगे सर 5x + 3। एक्स का मान कितना है, 15 है। 15 पंजे 75 और 3 78। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी आसानी से हमने इनको सोल्व कर लिया। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी परेशानी है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर हमारा फिनिश होता है। 7 से 8 क्वेश्चन और रह गए हैं जो उसी टाइप के हैं दोस्तों, उनको आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन और है, जब दोस्तों मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा तो मैथ में इस चैप्टर को कराऊंगा दोस्तों, तो आप देखना कितनी आसानी से आप सभी क्वेश्चन लगा पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।